हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रहतिया मूल्यांकन की 5वीं और 6वीं विधि के आधार पर रहतिया का मूल्यांकन किस प्रकार करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों हमारे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि जो है स्टॉक आधार विधि है उसके आधार पर हमें क्या करना है, निर्गमित सामग्री का मूल्य और जो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसका जो हमें मूल्यांकन निकालना है। तो यहाँ पे हमें कुछ सूचनाएं दी हुई हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक परचेज जब किया गया और इशू जो किया गया, और लास्ट में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है इस विधि में वो है कि बेस स्टॉक 150 यूनिट जो है, यानी कि हमारे जो है जब भी हम लोग निर्गमन करेंगे तो हमारे 150 यूनिट हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक के तौर पर बचा होना ही चाहिए, चाहे जैसे भी। उसके अलावा जितनी भी माल है उन्हें हम क्या करेंगे, निर्गमित कर सकते हैं। यानी कि 150 यूनिट हमारे पास लास्ट में बचा होना चाहिए, उससे ज़्यादा बच सकता है लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, आइए आपको पहले फॉर्मेट से इसको हम समझाते हैं। जैसे कि आप इसका फॉर्मेट देख रहे हैं, यहाँ पर है कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड बाय स्टॉक बेस्ड मेथड, और यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे डेट है एक कॉलम, यहाँ पे मटेरियल रिसीव्ड है जिसमें कि हम लोग ये दिखाएंगे हमारे पास कितना मटेरियल है, उसका यूनिट, उसका रेट और टोटल अमाउंट। और इस कॉलम में हम लोग दिखाएंगे कि किस डेट पे हमने उसे इशू किया, निर्गमन किया है, और कितना निर्गमन किया, किस रेट से किया है, और वो टोटल कितने का हुआ। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो हमारा स्टॉक बेस्ड मेथड स्टॉक बेस दिया है वो 150 यूनिट दिया, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि बेस स्टॉक जो है हमारा वो कितना है, 150 यूनिट है। ठीक है, 150 यूनिट्स है। और साथ में क्योंकि अभी तक इसके पहले आपने 4 विधियाँ पढ़ी हैं, फीफो, लीफो, हीफो और मीफो, ये 4 मेथड के आधार पे आपने अभी तक क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो जो हमारा स्टॉक बेस्ड मेथड होता है इसमें सिंपल सा बस आपको ये करना रहता है कि आपको 150 यूनिट जो है उसको स्टॉक में रखना है। उसके बाद आप इन 4 विधियों में से, जो पहले की 4 विधियाँ थी उसमें से कोई भी एक विधि अपना सकते हो। तो सबसे ईजी जो पड़ता है वो होता है फीफो मेथड, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फीफो मेथड, यानी कि हम लोग फीफो मेथड के आधार पर क्या करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप किसी भी मेथड के आधार पे, जो पहले के 4 मेथड है उनमें से किसी भी मेथड के आधार पे करते हैं। आप यहाँ पे लीफो का यूज़ कर सकते हैं, हीफो का यूज़ कर सकते हैं, या फिर मीफो का भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने यहाँ पे फीफो मेथड यूज़ किया, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर ये राइट डाउन कर लेते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर जनवरी 2 को ओपनिंग स्टॉक है, तो यहाँ पर 2020, ठीक, और जनवरी 2 को हमारा ओपनिंग स्टॉक का यूनिट कितना है, 200, उसका रेट कितना है, 80 रुपीज़। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 16,000 का प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा 16 तारीख को परचेस हमने किया है, कितना किया है, 400 रुपीज़ और 120 रुपीज़ के रेट से किया है। तो इसका कितना हो गया, 4,80,000, सॉरी यहाँ पे ये सिर्फ 48,000 रहेगा, 48,000। ठीक, उसके बाद फिर इशू का हमें अभी नहीं दिखाना है, फिर इशू है, फिर 26 को परचेस, तो हम लोग 26 को परचेस दिखा देंगे, कितना कर 200 और कितने के रेट से, 160 के रेट से, तो यहाँ पे कितना हो गया, 32,000। अब इसके बाद हमारे पास कोई भी परचेस का यहाँ पे कोई भी सूचना नहीं दी हुई, तो इतना माल हमारे पास है। अब हमें क्या करना है, 17 तारीख को निर्गमन करना है, 28 को और 29 को निर्गमन करना है। अब क्योंकि यहाँ पे बोला है कि स्टॉक में हमारे 150 यूनिट्स बचा होना चाहिए, और हम लोग यूज़ कर रहे हैं फीफो मेथड। हम आपको पहले ही बता चुके फीफो मेथड क्या होता है कि जो सामग्री पहले आई हुई है सबसे पहले हम लोग उसे ही क्या करेंगे, निर्गमन करेंगे। तो इस हिसाब से हमें क्या करना होगा, फीफो मेथड है तो जो सबसे पहली सामग्री हमारे पास है, यानी कि वो क्या है, 200 यूनिट की, तो इस 200 यूनिट में से हम लोग सबसे पहले 150 यूनिट जो है वो हटा देंगे। यानी कि हम लोग ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर हमारा जो 200 में से 150 जो हमारा बेस है वो निकाल देंगे, इसको हटा देंगे, इसको हमें निर्गमन ही नहीं करना है। तो हमारा अब यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ 50 यूनिट्स ही बच रहा है। तो अब हम यहाँ पे जब भी मान के चलेंगे तो ये मान के चलेंगे कि 2 जनवरी को हमारे पास 50 यूनिट्स है, बाकी जो 150 यूनिट्स हैं उन पे हमें कोई भी ध्यान नहीं देना, उन्हें हम कहीं पे भी निर्गमन नहीं करेंगे। अगर यही हमारा लीफो मेथड होता, अगर हम लोग लीफो मेथड से करते तो लीफो मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सबसे लास्ट वाला डे है, जैसे ये है 26 जनवरी को सबसे लास्ट डे पड़ रहा है, तो इसमें से हम लोग 150 यूनिट को बचाते हैं। और अगर हम हीफो मेथड यूज़ करते हैं तो इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा प्राइस है, 160, तो हम लोग इसमें से यानी कि 200 यूनिट में से ही बचाते हैं। और अगर हम लोग मीफो मेथड यूज़ करते हैं तो सबसे लोएस्ट कौन सा है, 80 रुपीज़, तो हम लोग इसका स्टॉक में से करते हैं। यानी कि जो मेथड हम लोग यूज़ करेंगे उस मेथड में जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसी के आधार पे हम लोग अपना बेस स्टॉक हटा करके रख लेते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि फीफो मेथड है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो हमारे पास है यूनिट, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, बेस स्टॉक हटा के रखेंगे। अब सिंपल सा हमें फीफो मेथड लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए कैसे करेंगे, तो जैसा कि यहाँ पे देखिए 17 जनवरी को लिखा है कि हमें 100 यूनिट इशू करनी है। ठीक है, अब 17 जनवरी को 100 यूनिट इशू करनी है, तो हमारा सबसे पहला स्टॉक जो है उसमें 50 यूनिट है, तो हम लोग पहले 50 यूनिट इशू कर लेते हैं। यहाँ पे जनवरी 17 50 यूनिट्स, इसका रेट कितना है, 80, तो कितना हो गया, 4000। अब ये जो है ये पूरा समाप्त हो गया, 50 यूनिट खत्म हो गया। हमें टोटल कितना इशू करना है, 100। अब और बाकी जो 50 यूनिट है वो हम लोग किसमें से लेंगे, नेक्स्ट जो है 16 तारीख में से। तो इस 16 तारीख में से जब हम लोग 50 यूनिट लेंगे तो 17 तारीख को ही कितने रेट से, 120 के रेट से, तो ये हो जाएगा हमारा 6000 का। अब यहाँ पर हमारा कितना बचा हुआ है, 350 यूनिट, 350 अभी हमारा यहाँ पर बचा हुआ है। अब कब निर्गमन हो रहा है, 21 तारीख को। 21 तारीख को हमें कितना यूनिट निर्गमन करना है, 300। तो अभी हमारे पास जो 16 तारीख का स्टॉक है उसमें 350 बचा, तो इसमें से हम लोग 300 आराम से निर्गमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 21 को कितना,
300 यूनिट, तो 300 यूनिट रेट जो है वो हमारा 120 है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 36,000। ठीक, अब इस दिन का भी हमारा इशू कंप्लीट हो गया, इस दिन का भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50 यूनिट्स बचे हैं 16 तारीख में। अब नेक्स्ट इशू कब है? 28 तारीख को। 28 तारीख को 200 यूनिट इशू करना है। तो 200 यूनिट इशू करना है तो पहले हम लोग जो हमारा 50 बचा पहले इसमें से निर्गमन करेंगे और उसके बाद हम लोग नीचे वाले में से निर्गमन करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 28 तारीख को 50 यूनिट्स 120 के रेट से निर्गमन कर देंगे, तो हो गया हमारा 6000। ठीक, अब बाकी जो हमें 150 यूनिट्स और चाहिए वो हम किस में से लेंगे? 26 जनवरी में से लेंगे। तो 26 जनवरी में से लेंगे, 28 को निर्गमन करेंगे तो 150 यूनिट्स कितने के रेट से? 160 के रेट से। तो यहाँ पे हो जाएगा 16,500 रुपये। अब लास्ट हमारा यहाँ पे अभी हमारा कितना बचा हुआ है? 50 यूनिट्स और बचे हुए हैं। तो हमें लास्ट में इशू भी सिर्फ और सिर्फ 50 यूनिट्स करने हैं। तो हम लोग 29 को 50 यूनिट्स 160 की रेट से 8,000 का इशू कर देंगे। सिंपल सा हमारा जितना भी क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। जितना मटेरियल हमारे पास था वो सारा का सारा हमारा इशू हो गया। हमारे पास अब कोई भी क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में नहीं बचा है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कौन सा स्टॉक बचा है? जो हमने 150 यूनिट्स बचा के रखा था। तो इस तरीके से हमारे ये 150 यूनिट्स बचा रहेगा और बाकी क्वेश्चन जो है हमने फीफो मेथड के आधार पर लगा लिया। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक ऑन, हमारे पास कौन सी तारीख का माल बचा है? 2 तारीख का ही। तो जनवरी 2 कितना बचा है वहाँ का? हमने कितना रखा है? 150 यूनिट्स रखा है। उसकी रेट कितनी थी? 80 रुपीज़। ठीक है, तो इसका जो हो गया अमाउंट हो गया 12,000। तो इस तरीके से हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक जो बेस यूनिट था वो हमारा अभी भी सही सलामत वहाँ पे है। हमारे पास अभी भी वो यूनिट बचे हुए हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है। लास्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये दोनों का साइड टोटल करके इसको क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। सर यहाँ पर बच्चों अमाउंट जो है वो 24,000 आएगा। ठीक है, वो मिस कैलकुलेट हो गया था। अब हमने क्या किया, ये दोनों साइड का टोटल दिखा दिया। तो हमारा टोटल 96,000 दोनों ओर का बराबर आया, क्योंकि जितना हमारा माल था वो पूरा का पूरा निर्गमन हो गया और जो हमने बचाया था वो तो बचा है ही। तो इसलिए हमारा दोनों साइड का अमाउंट क्या है वो बराबर है। तो इसी तरीके से हम लोग बेस स्टॉक मेथड के आधार पर क्या करते हैं, अपना जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है एवरेज कॉस्ट प्राइस के आधार पर हम लोग क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जैसा कि यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि औसत मूल्य के आधार पे हमें क्या करना है, जो भी निर्गमित सामग्री है उसका हमें मूल्यांकन करना है। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कि हमने परचेस कब किया, इशू कब किया। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये हमारा सिंपल सा फॉर्मेट हो गया। इसमें हमें कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं करना है। जैसा कि हम आपको थ्योरी पोर्शन में इसके समझा चुके हैं कि औसत मूल्य का पद्धति के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी वैल्यू रहती है उसका हम लोग रेट का औसत निकाल लेते हैं। जब भी हम लोग माल निर्गमन करते हैं तो जो भी औसत मूल्य आता है उसी औसत मूल्य के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, माल का निर्गमन करते हैं। आइए देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे हमारा इशू कब हुआ है, 4 जनवरी को इशू हुआ है। कितना यूनिट इशू हुआ है? 100 यूनिट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जनवरी 4 को हम लोग दिखा देंगे कि 100 यूनिट इशू हो रहा है। अब रेट जो है, रेट कौन सा डालेंगे? तो जनवरी 4 के पहले सबसे पहले कौन सा डेट आ रहा है? जनवरी 2, जिस पर हम लोग परचेस किए। तो कितना खरीदें? 150 में से 100 यूनिट तो आराम से हम लोग निर्गमन कर लेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही परचेस का है, दो हमारे पास कोई 2 दिन का परचेस का नहीं। तो एक ही दिन के परचेस का है, तो जो भी उसका रेट रहेगा हम लोग को वही रेट लेकर के चलना पड़ेगा। तो इसका रेट कितना है? 40। तो हम लोग यहाँ पे 40 के हिसाब से कर लेते हैं। ये कब का है माल? तो 2 जनवरी का है। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया? 4000। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अब हमारा कितना बचा हुआ है, 100 यूनिट लेने के बाद यहाँ पे हमारा 50 यूनिट अभी भी बचा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारा अब नेक्स्ट इशू जो है वो कब हो रहा है? 20 तारीख को। 20 तारीख को हमें 150 यूनिट इशू करनी है। तो 20 तारीख के जस्ट पहले हमारा 17 तारीख को एक परचेस है और जनवरी 2 को परचेस है, इन दोनों में है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 20 तारीख को जब हमें इशू करना है, कितना इशू करना है? 150। तो हम लोग यहाँ पे टोटल 150 यूनिट्स लिख देंगे। अब क्योंकि ये औसत मूल्य पद्धति, अब यहाँ पे हमारे पास 2 दिन के परचेस का सामान है और दोनों दिन के परचेस का सामान का जो मूल्य है वो भी अलग अलग है। जैसे यहाँ पे 40 रुपये है और यहाँ पे 60 रुपये। तो हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालना तो सिंपल सा है। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 40 + 60 इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि 2 ही रेट है। अभी दोनों कितनी मदें हैं? 2 मदें हैं। तो अपॉन 2 करेंगे तो हमारे पास कितना देगा? 100/2 यानी कि 50 रुपीज़। यानी कि एवरेज प्राइस हमारा कितना आ रहा है? 50 रुपीज़ आ रहा है। तो इस 50 रुपीज़ के आधार पे हमें ये जो 150 यूनिट है वो निर्गमन करनी है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया कि हमें बस एवरेज निकालना है उन मूल्यों का जिसे हम लोग इशू करते हैं उसके जस्ट पहले जो भी परचेस किए हुए सामान है उनका। तो यहाँ पर हम लोग 50 रुपीज़ निकालेंगे। सॉरी बच्चों, यहाँ पे जो हम लोग हैं सबसे पहले 50 यूनिट्स दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे सबसे पहले 50 यूनिट जो है एक तरीके से ये हमारा फीफो मेथड अब स्टार्ट हो गया। तो स्टॉक मूल्य जो है यहाँ पे एवरेज है, तो एवरेज तो हम लोग निकाल ही रहे हैं, लेकिन एवरेज के बाद भी हमें कोई ना कोई पद्धति यूज़ करनी ही होगी। तो हमारे जो फीफो से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करें, जैसे यहाँ पे हमारे 50 यूनिट बचा था, तो सबसे पहले हम लोग 50 यूनिट इसका बेचेंगे और 100 यूनिट जो है बाकी वो इसमें से बेच देंगे। और जो एवरेज मूल्य है वो हमारे 50 रुपीज़ तो रहेगा। तो सबसे पहले 50 यूनिट्स जो है वो 50 रुपीज़ के रेट से 2 तारीख और एंड यहाँ पे 17 को भी दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग दोनों के एवरेज को लिए हैं ना, तो हमें दोनों डेट को दिखाना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 2500 रुपये हो गया। अब 20 तारीख को ही हम लोग क्या करेंगे कि
जो 100 यूनिट हमारा और बचा था उसे भी 50 की रेट से हम लोग क्या करेंगे, निर्गमन करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग दोनों डेट दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे दोनों डेट का जो एवरेज मूल्य है उसका हम लोग निर्गमन किए हैं। तो यहाँ हमारा 5000 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा भी 100 यूनिट और बचा हुआ है, ये तो खत्म हो चुका। यहाँ का हमारा भी 100 यूनिट और बचा हुआ। अब हम लोग निर्गमन कब कर रहे हैं? तो हमारा निर्गमन अब लास्ट में 25 जनवरी को हो रहा है। तो 25 जनवरी को कितना इशू करना है? 175 यूनिट, जिसमें से कि 75 यूनिट हमारे पास यहाँ है और 100 यूनिट यहाँ पे है, और टोटल मिला के कितना? 175, और हमें 175 इशू भी करना है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल सा दिखाएंगे 25 तारीख को। पहले हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। तो इस पर यहाँ पे 80 रुपये है, यहाँ पे 60 रुपये। तो 80 + 60 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया? 70 रुपये। तो अब 70 रुपये के आधार पे हमें क्या करना है? निर्गमन करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसे, जो हमारा पहले का बचा हुआ है जनवरी 17 का, उसे लेंगे। 100 यूनिट इसमें से ले लेंगे। तो 100 यूनिट लेंगे कितने के रेट के हिसाब से? 70 के रेट के हिसाब से। ये कौन सी डेट का मिक्सचर है? तो 17 तारीख, 17 जनवरी एंड कौन सा? 24 जनवरी। ठीक है, यहाँ हमने ऐसे लिख दिया शॉर्ट में। आप ऐसा मत करिए, आप जिस विधि से लिखते आएंगे उसी विधि से आपको पूरा लिखना है। तो यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट हो गया 7000 का। बाकी जो 75 पीस और बचे हैं उन्हें भी हम निर्गमित कर देंगे, उसे भी 70 के रेट से। डेट यही 17 जनवरी एंड 24 जनवरी। तो यहाँ पे हमारा 5250 रुपये ये हो गया। ठीक, तो हमारे यहाँ का 75 यूनिट भी समाप्त हो गया, यहाँ का 100 यूनिट भी समाप्त हो गया। अब हमारे पास कोई यूनिट बची हुई भी नहीं है, और जितनी भी यूनिट थी उन्हें हमने निर्गमन कर दिया। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। सिंपल सा हमें क्या करना है कि जो भी हमारा रेट रहेगा, अगर कोई एक ही परचेस दिखा रहा है या फिर ओपनिंग स्टॉक दिखा रहा है, उसके जस्ट बाद ही हम निर्गमन करें तो हम लोग एक रेट को ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 2 या 2 से अधिक रेट मौजूद हैं तो हम उनको क्या करेंगे? उनका एवरेज निकालेंगे, और जो भी एवरेज आएगा उस एवरेज के आधार पर उन्हें हम निर्गमित करेंगे। बस यहाँ पे लास्ट में हम लोग इस अमाउंट को टोटल कर लेंगे, हमारा जो भी प्राइस आएगा। तो यहाँ पे जैसा कि हमारा आएगा 23,750 रुपये। सिंपल सा। अब इसे हम लोग क्या करेंगे? अपना क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा इसी तरीके से। तो इसी तरीके से हमने आज अपनी बाकी के जो 2 मेथड थे उन्हें भी कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट के 2 और मेथड जो बचे हुए हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उनका क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज के ये दोनों मेथड जो है बहुत ही अच्छे समझ में आएंगे। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।